हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। माय नेम इज प्रफुल्ल अग्रवाल। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट एडमिशन इन दीज टॉप प्राइवेट बी स्कूल्स लाइक 4 IFT, बिमटेक, MDI गुड़गांव, IMI न्यू दिल्ली, ग्रेट लेक्स। चलिए बात करते हैं इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से मिल सकते हैं। देखिए ऑलमोस्ट सारे एंट्रेंस एग्जाम हो चुके हैं, सबका रिजल्ट भी हमारे सामने आ चुका है। काफ़ी स्टूडेंट्स के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, बहुत बड़ा एक डाउट चल रहा है कहाँ जाएं, किस कॉलेज में जाएं, क्या कैट दोबारा से दें, क्या ब्रांड के पीछे जाएं या क्या करें, कौन सा कॉलेज हमारे लिए बेस्ट होगा। अल्टीमेटली एक कॉलेज चाहिए जिसमें जाकर हम अपना MBA परस्यू कर सकें। चलिए आगे वीडियो में यही सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे हम कि क्या करना चाहिए, क्या जो मार्केट में चल रहा है इस पर थोड़ा भरोसा करें, क्या करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन क्वेश्चन ये है, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनके 90 अबव परसेंटाइल रहे कैट, मैट, जेट या और भी अदर एंट्रेंस एग्जाम में, और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका 70 से नीचे परसेंटाइल रह गया है, 50 से नीचे रह गया है, किसी का उससे भी नीचे रह गया है। तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, क्या वो दोबारा से कैट रिपीट करें या वो किसी कॉलेज में बैकडोर एंट्री की तरफ जाएं, किसी कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा की तरफ जाने की कोशिश करें, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू सीट लेने की कोशिश करें, एडमिशन लेने की कोशिश करें, किसी कॉलेज में NRI कोटा के नाम से जाने की कोशिश करें। चलिए इन्हीं सारे टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं। मैं अपनी टीम के साथ बैठता हूं तो मेरे को एक ही फीडबैक मिलता है, मेरे कमेंट सेक्शंस में भी, वीडियोस के कमेंट सेक्शन में भी मेरे को देखने को मिला है। काफ़ी स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं कि किसी तरीके से हमें बैकडोर एंट्री मिल जाए कॉलेज में। जो कॉलेजेस हैं कैट के कॉलेजेस जिनका कट ऑफ 90 अबव जा रहा है, तो उनमें किसी तरीके से हमको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, कॉर्पोरेट कोटा के थ्रू हमें किसी तरीके से एक एंट्री मिल जाए। फॉल्स एडवर्टाइजमेंट भी हो रही हैं, कुछ कंसल्टेंट आपको फ़ोन कर रहे हैं, कुछ इस तरीके की मार्केटिंग हो रही है, बोल रहे हैं आप हमें कॉल करो, कोई एडवांस पेमेंट नहीं देना है आपको, हम आपका ये एग्ज़ाम कराएंगे, उसमें आपका इतना स्कोर दिलवाएंगे, उस एग्ज़ाम के बाद आपका रिज़ल्ट निकलवाएंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू करवाएंगे कॉलेज में, फैकल्टीज़ को पेमेंट देनी होगी। ये सब आप इनसे थोड़ा सा सावधान रहिए। इस केस में मैं आपसे एक ही चीज़ कहने की कोशिश करूँगा, आपको एक ही चीज़ बताऊँगा, उस कंसल्टेंट या उस आदमी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा ना करें, कोई भी ट्रांजैक्शन अपनी प्रोसीड ना करें अनटिल एंड अनलेस आप उसको फेस टू फेस देख ना लें, आप उसका ऑफिस ना देख लें। और सबसे मेन चीज़, आप ऑफिस देख भी लोगे लेकिन उस कॉलेज से ऑफर लेटर नहीं आ जाए आपके पास जब तक कोई पेमेंट आपको नहीं करना है। अब बात यह आएगी कि वो आपसे कहेंगे कि आपको इतना पेमेंट करना होगा तभी हम आपका ऑफर लेटर निकलवाएंगे। क्या अब वो फेक है या सच है, अब ये तो मैं आप किसी से नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ जेन्युइन कंसल्टेंट्स भी हो सकते हैं, उनकी आड़ में कुछ फ्रॉड भी हो सकते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन एक ही है कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, वहाँ उस कंसल्टेंट के ऑफिस जाइए, उसको बोलिए आपके क्या उनसे टाई अप्स हैं वो हमें दिखाओ, प्रोसेस दिखाओ हमें किस तरीके से आप कराओगे, क्या आप ऐसा बना रहे हो हमारे को उस कॉलेज में ले जाने के लिए, आपके पास ऐसा क्या है तरीका, तो हमें भी बताओ। और उससे थोड़ा सा बेसिकली मोटिव ये है कि जो हम ट्रांजैक्शन करेंगे उसका एक हमें प्रूफ मिलना चाहिए कि हम ऐसी आंख बंद करके बस कोल्ड कॉलिंग के माध्यम से हम किसी को ट्रांजैक्शन ना करें। तो मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहूँगा कि आप अपनी आंखों से जब तक ना देखें उसको कंसल्टेंट को, कॉलेज के लूप में जब तक ना आए इस तरीके की जब कोई हैपनिंग हो रही है, कि तब तक आप किसी पे भरोसा ना करें। बच्चों से वहाँ के ज़रूर बात करें, वहाँ पे एडमिशन डिपार्टमेंट में बात करने की कोशिश करें, वहाँ के किसी हेड का, कॉलेज के किसी हेड का जो अंदर ऑन बोर्ड है इस टाइम, उससे ज़रूर बात करने की कोशिश करें, क्या सर ऐसा हो रहा है, अगर है तभी आगे चीज़ों को बढ़ाएं। क्योंकि मेरे पास काफ़ी इस टाइप के लाइव एग्जाम्पल्स हैं जिनके साथ स्कैम हुआ है, फ्रॉड हुआ है। मैं आप लोगों को उनसे इंट्रोड्यूस कराने को भी तैयार हूँ, मैं आप लोगों को उनके नाम और नंबर देने को तैयार हूँ जो फंस चुके हैं, जिन्होंने एक हैवी अमाउंट, लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए तक दे चुके हैं वो, और उसके बाद उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इस टाइप की आप फॉल्स एडवर्टाइजमेंट से थोड़ा सा बचने की कोशिश करें। अब सर दिमाग क्वेश्चन एक ही आता है कि ठीक है हमने किसी भी तरीके से ये सारा करके एडमिशन ले भी लिया, तो क्या अब जो हमारा मोटिव था, एंड ऑफ द डे हमारा मोटिव है प्लेसमेंट्स, वो फुलफिल हो रहा है?
तो ये भी आपको एक ध्यान रखने की बात है। अब मैं आप उन पॉइंट्स पे आता हूँ कि अगर आपको मिल भी गया किसी तरीके से कॉर्पोरेट कोटा के नाम से या किसी मैनेजमेंट कोटा के नाम से किसी XYZ कॉलेज में एडमिशन, तो क्या आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वाइल मेकिंग पेमेंट, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको देखना है कॉलेज का प्रॉपर ऑफिशियल ऑफर लेटर आया है, कॉलेज की ऑफिशियल मेल आईडी से आया है, वहाँ कॉलेज में आपको आपकी एप्लीकेशन पहुँची है कि नहीं पहुँची है। और जब आपका एडमिशन अगर हो ही रहा है तो कैंपस ज़रूर जाकर विजिट कीजिए, कैंपस के अंदर बैठकर बात कीजिए और वहाँ पर आप ये मैं जो पॉइंटर्स बता रहा हूँ इनको ज़रूर पूछिए एडमिशन डिपार्टमेंट से कि क्या हमको प्लेसमेंट में बैठना दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। क्योंकि मैं अब तक जो पास्ट में देखता हुआ आया हूँ वो ये कि किसी तरीके से बच्चे अगर ले भी लेते हैं एडमिशन तो वो साफ अपने ऑफर लेटर में लिख कर देते हैं कि दिस पर्सन केम बाय डोनेशन और थ्रू एनी कोटा, तो वो उनको प्लेसमेंट में नहीं बैठने देते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि क्या हमारा ROI फुलफिल हो रहा है। अब ROI की बात मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि कॉलेज आपसे ना कोटा के नाम पर कोई भी जिस भी कोटा के थ्रू आपको लेगा वो फीस अपनी डबल कर देगा। उस फीस में आपको कंसल्टेंट को भी कमीशन देना पड़ेगा जिस कंसल्टेंट के थ्रू होगा। यानी कि आप मान लीजिए कि अगर किसी कॉलेज की फ़ीस 20 लाख है, ऑलरेडी उस कॉलेज की फ़ीस 20 लाख है और उसमें आपको 10 लाख रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे कोटा के नाम से, तो 30 लाख तो वो प्लस कि जिस भी कंसल्टेंट के थ्रू जाओगे तो 5 लाख रुपए वो लेगा एडमिशन के। तो क्या 35 लाख का इन्वेस्टमेंट करके मेरा उस कॉलेज से 15 लाख का भी एवरेज पैकेज निकल रहा है? अगर निकल रहा है तो मैं कहता हूँ आप लीजिए, और अगर नहीं है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हम अपने पैसे को अननेसेसरी कहीं वेस्ट ना करें। अब बात करते जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था प्लेसमेंट को लेके। अगर कोई कॉलेज कहता है कि हाँ हम प्लेसमेंट में बैठने देंगे, तो मैं कहूँगा आप उनसे ये पूछिए कि क्या जो कंपनीज आपके यहाँ आती हैं वो कैप लगा के तो नहीं आती कि हाँ हमें 90 की प्रोफाइल चाहिए, यानी कि 10th में भी 90, 12th में भी 90 और ग्रेजुएशन में भी 90 और फिर उसके बाद कैट का स्कोर भी मेरे को 90 प्लस चाहिए, तभी हम शॉर्ट लिस्टिंग देंगे। तो ये भी आप एक चीज़ क्लियर कर लीजिए। इस वीडियो का मोटिव बनाने का सिर्फ एक ही है, मार्केट में फॉल्स एडवर्टाइजमेंट बहुत चल रही है। कुछ जेन्युइन कंसल्टेंट की आड़ में, कुछ बड़े ब्रांड की नेम की आड़ में जो कुछ चंद लोग हैं वो अपने थोड़े से फ्रॉड के लिए इस काम को कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिए। अगर आपको किसी तरीके का कोई डाउट है, आपके स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, मेरी टीम आपके साथ तुरंत कनेक्ट होगी, आपको सारा कुछ समझा देगी और अगर ऐसा है तो वो बता देगी कि क्या कुछ ऐसा होता है, किस कॉलेज में जाना चाह रहे हो आप, वो सारा कुछ आपसे समझने की कोशिश करेगी। उसके बाद भी अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। मैं उन बच्चों से आपकी बात कराने की कोशिश करूंगा जो पास्ट में इस टाइप के एक्सपीरियंस फेस कर चुके हैं, जिनके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है, जिनके साथ कुछ स्कैम हुआ है। मैं उनसे आपकी बात कराने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ आए और आपको पता चले कि क्या मार्केट में चल रहा है। बाकी आपको अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट है, आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इस वीडियो को बनाने का मोटिव एक ही है, बच्चों को, स्टूडेंट्स को अवेयर करना, क्योंकि काफ़ी तरीके की फॉल्स एडवर्टाइजमेंट हो रही है, मैं बता भी रहा हूँ आपको। तो मोटिव यही है कि आपका पैसा बच जाए, आपका टाइम बच जाए, आप फॉल्स किसी भी स्कैम से बच जाओ। क्योंकि एक बार पैसा तो आप रिकवर कर लोगे, लेकिन जो टाइम आपका जाएगा, जो डिग्री आपकी वेस्ट होगी, क्या वो रिकवर हो सकती है? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप सोचिए, आराम से समझिए। अगर आपको किसी तरीके का कोई डाउट है, आप मेरे को गिवन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी टीम या मैं खुद विद इन आवर आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हम आपको फुल सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, आपको उन बच्चों से इंट्रोड्यूस कराने को तैयार हैं जो पास्ट में इस तरीके की हैपनिंग्स को झेल चुके हैं। एंड में आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखिए और अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए
किसी भी कॉलेज को आप चूज करोगे, जो भी आपको मिल रहे हैं आपके एक डिसेंट सा कॉलेज, वहाँ से भी आपका एक अच्छा पैकेज स्टार्ट होगा, वहाँ से भी आप अपना एक डिसेंट सा पैकेज लेकर स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे। माय नेम इज प्रफुल्ल अग्रवाल, थैंक यू सो मच।